नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ, जिसकी पल पल की अपडेट IBC 24 पर लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है और इसी बीच जो लगातार अपडेट आप तक आ रहे हैं वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पहुंचा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अगर बात करें तो बीजेपी को जीत मिली है और 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। तो आपके दिग्गजों की हार यहाँ पर साफ देखी जा रही है। आपको बता रहे कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हारे। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। आपको बता रहे कि जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे और ये पल पल की अपडेट है जो IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता रहे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय बाबरपुर विधानसभा सीट से जीत गया। उन्होंने बीजेपी के अनिल कुमार वशिष्ठ को 18,994 मतों के अंदर से हराया है। तो देखिए, एक बड़ा ये दाव था जिस पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और आपको बुरी तरीके से यहाँ पर हराया है। तो लगातार IBC 24 पर कुछ तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनमें जश्न का माहौल देखा गया। पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी के साथ उत्सव की तरह आज के दिन को दिल्ली में बीजेपी ने मनाया है, जिसकी कई तस्वीरें हम तक सामने आई है। तो देखिए, लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रुझान आ रहे थे, रुझानों के बाद अब जब स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है, तो स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी हम कुछ देर पहले आपसे बात भी कर रहे थे। देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जश्न का माहौल है और पूरी तरीके से एक उत्सव की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा वहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता, उनमें उनके चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है, जिसकी ये साफ तस्वीरें नजर आ रही है। और स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि पटाखे फोड़कर पर्व की तरह, दिवाली की तरह इस दिन को यहाँ पर मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता जो है वो झूमते गाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जश्न के खास मौके की तस्वीर आपने देखी। आगे बढ़ते दिल्ली इलेक्शन को लेकर ग्वालियर के बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बंगले पर जश्न का माहौल है। भारत सिंह कुशवाहा ने IBC 24 से कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया है। केजरीवाल ने पूरे 10 साल केंद्र सरकार की आलोचना में गुजार दी और क्या कुछ कहा IBC 24 से अब आपको सुनाते हैं। दिल्ली चुनाव में जो रिजल्ट आए उसके बाद मध्य प्रदेश में भी खुशी की लहर है। हम ग्वालियर के जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, वो भी चुनाव प्रचार में गए हुए थे, उनसे बात करते। भाई जब आप चुनाव प्रचार में गए थे, क्या लग रहा था माहौल, और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कैंपिंग के लिए जा रहे थे, मैंने भी कैंपिंग के लिए स्वयं कई क्षेत्रों में कैंपिंग करने का प्रयास किया, तो उस समय जनता के जो मन का उत्साह था, सब लोगों को जो विश्वास था कि ये चुनाव बहुत पहले आ जाना चाहिए थे। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश प्रगति और तरक्की की ओर अग्रसर है, दिल्ली की जनता चाहती थी कि केजरीवाल से कैसे निजात मिले। केजरीवाल ने 10 वर्ष में दिल्ली को काफ़ी पीछे धकेलने का काम किया। जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, जिनके चुनाव पे फेस पर केजरीवाल हुआ, चाहे कि सिसोदिया जी हुए, कई सारे वही लोग हारे हैं सबसे ज्यादा। देखिए, सच्चाई बात तो ये है, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। झूठ की एक दिन पोल खुलती है, वही पोल जनता के सामने केजरीवाल की जो 2 कार्यकाल में खुल चुकी, इसलिए हार का सामना बड़े बड़े दिग्गजों को करना पड़ा। भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, जैसा कि उनका कहना है कि 10 साल से लोग परेशान थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसके बाद अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो देखिए, दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, और इसी बीच अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार यही कहती आ रही है कि इस बार जो है कमल खिलेगा। और देखिए, जो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है तो कमल खिल चुका है और प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। जिसमें साफ साफ दिख रहा है लोग सुशासन चाहते हैं,
डबल इंजन सरकार तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनके विधायक बहुत के साथ नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है और नरेंद्र मोदी जी ने भी देश के गरीबों के कल्याण के लिए जो योजना बनाई है वो योजनाओं पर पूरा भरोसा देश की जनता ने कायम किया है। और अब दिल्ली ने ये तय बता दिया कि दिल्ली में बेईमान, दिल्ली में भ्रष्टाचारी, दिल्ली में शराब माफिया, दिल्ली में अन्ना हजारे से झूठ बोलने वाला, दिल्ली में यमुना मैया को गाली देने वाला, यमुना के साथ धोखा करने वाला, विद्यार्थियों के साथ धोखा करने वाला, देश की राजधानी में नक्सलाइट और पाकिस्तानी एजेंटों के साथ कदम से कदम ताल करने वाला केजरीवाल अब दिल्ली की जनता की नज़रों से सदैव के लिए केजरीवाल और आप और आपदा तीनों अब दिल्ली से गायब हो जाएंगी। अब दिल्ली में विकास होगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, कमल खिलेगा जिसके दावे लगातार किए जा रहे थे भाजपा की ओर से, अब वो दावा अब पूरी तरीके से सिद्ध हो चुका है और कमल खिल चुका है। एक बार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, उसको लुटियन जोन में एमपी की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब। और जो जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का आशीर्वाद, नड्डा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनका जो सब स्नेह रहा, उनके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से सब लोग दिल्ली के अंदर भी और मेरी मोती नगर विधानसभा के अंदर भी कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोती नगर के और देखिए, इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं जहां पर राजधानी रायपुर के बीजेपी दफ्तर में ये तस्वीरें सामने है जहां पर सभी जो कार्यकर्ता थे, सभी जो मंत्री हैं वो एकजुट यहां पर हुए और जश्न का माहौल मनाया गया है। और जो लगातार ये जश्न के दावे किए जा रहे थे, लगातार जो दावे किए थे, इस बात दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में कमल खिलेगा। कमल खिलने के बाद, स्थिति के स्पष्ट होने के बाद आप देखिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है और इस मौके पर एक जश्न की तरह, एक पर्व की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाचते गाते झूमते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से पटाखे फोड़कर आतिशबाजियां यहाँ पे की गई है और जश्न मनाया गया है। तो मंत्री रावत शाह नेताओं को इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो झूमते हुए यहाँ पर जश्न मनाते हुए और पार्टी की वापसी यानी कि देश की राजधानी में जब बीजेपी ने वापसी कर ली 27 साल बाद, तो इसका जश्न मनाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, अब राजधानी भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजियां यहां पर की जा रही है। और देखिए, 27 साल बाद जब देश की राजधानी में बीजेपी की वापसी हुई और जो दावे किए जा रहे थे, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो जनता है उन्होंने बीजेपी के वादों पर यहाँ पर पूरी तरीके से सहमति जताई और उस पर भरोसा किया। प्रतिक्रिया एक बार फिर आ रही है, आपको सुनाते हैं। में विश्वास जताया है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। तो ये सभी की जीत है। रमेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो
पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की जीत को लेकर जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। कई तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। आपने देखा कि किस तरीके से पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है और दिल्ली की ये जीत बीजेपी के लिए कई मायने में अहम है। कैसे, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ये जश्न है ऐतिहासिक जीत का। ये जश्न है 27 साल बाद देश की राजधानी फतेह करने का। ये जश्न है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत का। जी हां, पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद जनता पर पीएम मोदी का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोला है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं से खूब लोक लुभावन वादे किए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की न केवल करारी हार हुई है, बल्कि उनके कई दिग्गज नेता भी हारे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े दिग्गज नेता हारे। इस बड़ी और करारी हार को आप नेता जनता का जनादेश बताते हुए हार स्वीकार कर रहे हैं। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की रही। बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ हुई तो कांग्रेस दिल्ली से पूरी तरह साफ हो गई। कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला। अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत, इसमें बह गया है। मैं पहले से बता रहा हूँ, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। अब देखना ये होगा देश की राजधानी जीतने वाली बीजेपी किसे इसकी कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे
हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो देखिए, केजरीवाल को इस वक्त आप सुने तो, और अब आतिशी का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। हटो हटो हटो। पहले रमेश बतूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग इधर आगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, नहीं। तो देखिए, मीडिया से उन्होंने बातचीत में यही कहना है कि जीत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन जंग जो है वो अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी जंग आगे भी जारी है। साथ उन्होंने जीत के लिए सभी जो लोग थे, सभी जनता का धन्यवाद भी यहाँ पर किया, और साथ ही भी कहा कि जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे भी जारी रहेगी। इसके पहले अरविंद केजरीवाल को भी आप सुन, जिन्होंने ये कहा कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की, उन सभी को उन्होंने बधाइयाँ दी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता की उन्होंने हमेशा सेवा की है, चाहे बात करें मूलभूत सुविधाओं की, पानी की, बिजली की, हमेशा जनता के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाइयां भी दी है। तो प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार शुरू है और IBC 24 पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा। इसी बीच देखिए, कुछ तस्वीरें हमारे पास जश्न की भी है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो आतिशबाजी कर यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।